आज आरती के घर में मेहमान आने वाले थे। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी श्वेता की शादी की उम्र हो गई है और आरती अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़े खानदान में शादी पक्की की है। मानो जैसे एक बार शादी हो गई तो आरती की लॉटरी लग जाएगी। इसीलिए आरती आज घर का सारा काम खुद करवा रही है ताकि मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। श्वेता, श्वेता, तू तैयार हुई या नहीं? माँ, बस 5 मिनट। कब से बोल रही है बस 5 मिनट 5 मिनट। पता नहीं इसके 5 मिनट कब खत्म होंगे। मदन, सारे मिठाइयाँ आ गए ना या और कुछ बाकी है? माँ जी, आपने जो भी बोला था सब आ चुका है। अब बस मेहमानों का इंतजार है हमें। अच्छा सुनो, अब जाओ फिर से सारी तैयारी चेक कर लो, शायद कुछ बच गया हो तो। ठीक है माँ जी, मैं देख लेता हूँ। पता नहीं ये श्वेता अभी तक क्यों तैयार नहीं हुई। श्वेता, तेरा मेकअप अभी तक खत्म नहीं हुआ? माँ, मैं आज सबसे बेस्ट दिखना चाहती हूँ ताकि लड़के वाले मुझे देखने के बाद इस शादी के लिए मना ही ना कर पाए। बस अब ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं, फटाफट खत्म कर। और सुहानी, तू कब से इसके ही पीछे लगी हुई है? उनके लिए कॉफी बनानी है तुझे, कुकीज, मिठाइयाँ, फ्रूट्स ये सब भी प्लेट में सजाना है। हाँ हाँ माँ, मैं देख लूंगी सब। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? सुहानी, तुझे एक बात बतानी है बेटा। अगर लड़के वाले तुझे देख के कुछ पूछे तो मैं बता दूंगी कि तू श्वेता की छोटी बहन है। हाँ? नहीं माँ, छोटी बहन बता के झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं उनके सामने आऊंगी ही नहीं कि मुझे देख के कोई सवाल पूछेगा। हाँ, ये सही रहेगा। तू तो बहुत समझदार है। अब तुझे मैं क्या समझाऊं भला। दीदी, एक बात बताओ, तुम्हारे रहते तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। तुम्हें दुख नहीं होता इस बात से? दुख? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो दुख ये सोचकर होता है कि तुम इस घर से चली गई तो मुझे दीदी दीदी कौन बुलाएगा। ओह दीदी, इतना सेंटी मत बनो। एक ना एक दिन तो हम दोनों को जाना ही है इस घर से, फिर इतना क्या सोचना। मैं तो बस चाहती हूँ कि इस बड़े खानदान में मेरी शादी हो जाए और मैं इनके घर की बहुरानी बन जाऊं। फिर यूरोप, अमेरिका, जापान हर जगह घूमने जाऊंगी, ऐश करूंगी, ऐश। मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरी दिल की मुराद पूरी हो जाए, पर फिलहाल तुझे अपना मेकअप खत्म करके तैयार रहना चाहिए। लड़के वाले कभी भी पहुँच सकते हैं। सुहानी, किचन में सामान तैयार की या नहीं? हाँ माँ, अभी करती हूँ। कुछ ही देर में एक लंबी सी कार आरती के घर के सामने रुकते ही घर वाले सब कंफर्म हो गए कि मल्होत्रा परिवार के लोग श्वेता को देखने पहुंच चुके हैं। कार से एक औरत आंखों में काला चश्मा लगा के उतरी और साथ में उसके 2 बेटे। दोनों बेटे देखने में बहुत हैंडसम थे। सुहानी, कुछ भी हो जाए पर तू उन लोगों के सामने मत आना। तुझे देखेंगे तो 1000 सवाल पूछेंगे, फिर श्वेता की शादी टूट जाएगी। हाँ माँ, मैं नहीं जाऊंगी। यहीं पे रह के सब कुछ अच्छे से तैयार करके श्वेता के हाथ भिजवा दूंगी। आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। नमस्ते, बैठिए बैठिए। नमस्ते। थोड़ी देर बातचीत के बाद श्वेता की होने वाली सास श्वेता को बुलाने को बोली। दीदी, मुझे ट्रे अच्छे से सजा के दे दो, मैं लिविंग रूम में ले जाऊंगी। तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब तैयार है, ये ले। और हाँ, 1 मिनट रुक, मैं अभी आई। सुहानी किचन के अंदर चीनी लेने गई और तब तक श्वेता ट्रे लेके वहाँ से चली गई। वो तो वैसे भी बेसब्र थी अपने होने वाले पति से मिलने, अब वो कहाँ रुकती। अरे ये क्या, चीनी की कटोरी लिए बिना ही चली गई। अब क्या फीकी कॉफी पिलाएगी उन्हें? पागल लड़की घर का कभी कामकाज तो की नहीं, फिर उसे कैसे पता रहेगा कि कॉफी में शुगर ऐड करके देना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे ये देखो, श्वेता आ गई। आओ बेटी आओ, यहाँ पे बैठो। इन दोनों में से दूल्हा कौन है?
कोई बता भी नहीं रहा मुझे। सब आपस में बात करने में लगे हुए हैं। जो भी हो, मैं तो इस बड़े खानदान की बहू बनकर ही रहूंगी। श्वेता, पहले सबके लिए कॉफी तैयार करो। मैं तो इनको बोल चुकी हूँ कि तुम्हारे हाथ का कॉफी एकदम मस्त है। सुबह से किचन में ही पड़ी हुई हो तुम। इतनी सारी मिठाइयाँ, कुकीज, सब कुछ तुमने अपने हाथों से बनाया है। ये माँ झूठ पे झूठ बोले ही जा रही है। मैं और इतने वैरायटी के मिठाइयाँ, गलती से महीने में एक बार मैगी बना लूं तो बहुत बड़ी बात है। फिर श्वेता माँ का कहा मानकर कॉफी तैयार की और सबसे पहले अपनी होने वाली सासू माँ को दी। और ये सब सुहानी किचन से छुपके देख रही थी। हे भगवान, ये क्या कर दी? चीनी तो ढूंढ ही नहीं रही है। मैं क्या करूं? माँ ने मना किया है किसी के सामने जाने को। अब मैं चीनी कैसे पहुंचाऊं? आरती जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो अच्छा रहेगा, नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आजकल यही सब तो चलता है। अब बच्चों से पूछे बिना उनकी जिंदगी का फैसला हम कैसे ले सकते हैं भला। जा बेटा जा, अंकित जी को हमारा गार्डन दिखा दे। और बेटा स्वप्निल, आप भी जाओ साथ में। जी आंटी। मल्होत्रा मैडम और अपनी माँ को आपस में बात करता देख सुहानी दबे पांव लिविंग रूम में आई और सबसे नजर बचा के चीनी की कटोरी टेबल पर रख के वहाँ से निकल गई। उस पे किसी की भी नजर नहीं गई। और जब वो वापस किचन में गई, हेलो। आज आप किचन में क्यों आए हैं? होने वाले दूल्हा दुल्हन तो गार्डन में चले गए बात करने, पर मैं पानी ढूंढ रहा था पीने को। सोचा कि किचन से ले लेता हूँ। वैसे आप कौन हैं? मैं कोई भी नहीं। मैं अरे बेटा, एक्चुअली वो क्या है ना, आज घर में काम बहुत था, इसीलिए। ना आंटी ना, किसी भी एंगल से ये काम वाली तो नहीं लगती। आप जरूर कुछ छुपा रही हैं, क्योंकि बस लिविंग रूम को छोड़ के बाकी के कमरे में श्वेता जी के साथ इन्हीं का ही फोटो लगाया गया है। मैंने कब कहा कि ये हमारी काम वाली है? मैं तो बस ये कह रही थी कि काम ज्यादा था तो इसीलिए इसे हॉस्टल से घर बुला लिया है। वैसे ये है कौन? श्वेता जी की बहन। और कौन हो सकती है मॉम? बहन? पर इन्होंने तो बताया था कि इनकी बस एक ही बेटी है, श्वेता। अब ये बहन? आपने हमसे झूठ बोला। जरूर इनके मन में कोई खोट है। चलो बेटा चलो, हमें यहाँ पे रिश्ता नहीं करना। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया और ना ही मेरा कोई गलत इरादा है। मानती हूँ कि सुहानी श्वेता की बड़ी बहन है और इसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई, पर दूसरी बेटी को घर पे बिठाए रखने का क्या मतलब? इसलिए मैं श्वेता की शादी पक्की कर दी। अंकित जी, मैं सोच रही थी कि हनीमून के लिए हम स्विट्जरलैंड चलेंगे। आप क्या कहते हैं? और हाँ, आपने कुछ सोचा है कि हमारे बेडरूम का कलर क्या होगा? मुझे ना सब कुछ फॉरेन स्टाइल में चाहिए, एकदम मॉडर्न और ब्यूटीफुल। देखो श्वेता, हम जब से यहाँ पे आए हैं तुम बस बोले ही जा रही हो। सच बात तो यह है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? रीजन चाहे जो भी हो, पर आपने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। इसीलिए हमें यहाँ पे और एक पल भी नहीं रुकना। मल्होत्रा मैडम गुस्सा होकर अपने दोनों बेटों को बुलाए और आरती के घर से तुरंत ही निकल गए। क्या श्वेता की शादी अंकित के साथ हो पाएगी या मल्होत्रा मैडम ये शादी कभी नहीं होने देंगे? आखिर ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है? जानने के लिए छोटी बहू रानी का अगला एपिसोड देखना ना भूलें। See you soon.